हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड ये हमने कर लिए थे। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? नहीं? तो बहुत सिंपल से थे क्वेश्चंस, ऐसे कोई मुश्किल वाली चीजें थी नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ठीक है, हम यहाँ पर डिवाइड करना ही सीख रहे हैं कि इंटीजर्स जो हैं पूर्णांक, उनको डिवाइड कैसे किया जाता है, भाग कैसे। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर ये है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3। हमें ए बी दो इंटीजर्स, दो पूर्णांकों का ऐसा पेयर बनाना है जिसमें पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड करें तो -3 आंसर आए। जैसे इन्होंने एक दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाय -2, 6 को अगर -2 से डिवाइड करें तो -3 बनता है। ऐसे 5 जोड़े और बनाने हैं। ये पहला एक दिया हुआ है, ऐसे 5 और बनाने हैं। और किससे बन सकता है? -3 आंसर बनना चाहिए। यहां पर क्या लिखूं और यहां पर क्या लिखूं? -3 आंसर आ जाए। 6 को 2 से भाग करें तो 3 आता है। ऐसी और किससे बनता है वही देखना है बस। आप ऐसे देखो बस, 2 3 6 होता है, यहाँ पर ये 6 लिख दिया। ऐसे यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिखूं उसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, बस बनता जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? 3 यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है, बस बनता जाएगा। बताओ क्या लिखूं? 1 लिख दूं? सर 1 3 जा 1 3 3 होता है तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, लेकिन -3 बनाना है, मतलब इन दोनों में से किसी एक में माइनस भी लगाना पड़ेगा। किस में माइनस लगाएं आपकी मर्जी है। सर 1 1 के साथ लगा दो। ठीक है, 5 जोड़े बनाने, इसी में माइनस को चेंज कर दो अगर ऐसे, तब भी -3 बनेगा, है ना? तो ये भी बन गया एक, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। ऐसे 5 बनाने हैं आपको। और क्या बना सकते हो बोलो? वन से हो गया, 2 से हो गया, 3 लिख के देखें तो यहाँ क्या आएगा फिर? 3 अरे 3 को 3 से मल्टीप्लाई 3 करके 1 वो 3 लिखना है। 3 को 3 से गुणा करना है, वो यहाँ लिखना है। 9 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तब बनेगा 3, है ना? सर समझ गए? लेकिन माइनस भी चाहिए, यस माइनस में आंसर, माइनस भी चाहिए। कहाँ लगाऊं माइनस? सर 9 9 के साथ लगा दो। और फोर्थ एक और बनाना है, इसी से बना लो, माइनस की जगह चेंज कर दो। क्या कर सकते हैं? यस सर 3 में हाँ, सर 3 तो में क्या बन माइनस जाएगा? लगा देना है। 9 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल -3 टू -3। एक और बनाओ, 4 से देखो, 4 से किसको डिवाइड करें कि ये 3 बन जाए? जल्दी बोलो। 4 3 जा 12 हाँ, तो 12 आ गया। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो -3 बन जाएगा, 12 को 4 से भाग करके। अब माइनस भी लगाना है तो माइनस भी लगा दो कहीं एक जगह, ये बन गया। तो 5 ही बनाने थे तो ये बन गए। ऐसे आप जितने मर्जी बना सकते हो, हजारों लाखों करोड़ों बन सकते हैं कि नहीं? बन यस सकते हैं सर ना? यस 3 सर। के बाद 4 यस किया, सर। 4 से किया, 5 से करो, 6 से करो, 7 से करो, किसी से भी कर लो। एक बार प्लस इस 7 तरफ लगाओ, 8 एक बार उस 9 तरफ 10 लगाओ, सारे ऐसे बनते जाएंगे। तो बस 5 बनाने थे, बन गए 5। यस ठीक है, इसमें हमने 3 और -1 लिया यहाँ पर, इसमें -1 और -3 और 1 लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर -9 लिया और 3 लिया, यहाँ पर 9 और -3 लिया, यहाँ पर 12 और -4 लिया। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ओके, क्लियर हो गया है क्वेश्चन?
यस सर। सर। हाँ, तो बस आपने यही 5 पार्ट्स लिखने हैं। ये फर्स्ट वाला ये जो ऊपर लिखा था ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पर, ये तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको इसमें 5 बनाने हैं इस तरह के जोड़े, तो 5 ये बना देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ये, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would be the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं ये, और ऐसा एक क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी किया था हमने। क्या बोला कि दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे टेम्परेचर था इतना, कितना शुरू में टेम्परेचर तापमान कितना था? 10 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस अबव जीरो, जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, मतलब क्या +10 या -10? प्लस। प्लस, क्योंकि 0 से 10 ऊपर ऐसे बोला है, तो ये +10 डिग्री सेल्सियस था शुरू में, ठीक है। अब ये कम होता जा रहा है, किस रेट से? ये रेट दिया है 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है, -2 -2 ऐसे होता जा रहा है, ठीक है। तो अभी 10 डिग्री सेल्सियस था दोपहर 12 बजे, तो 1 बजे कितना हो जाएगा? ये 12 बजे था, 8 डिग्री सेल्सियस। 8 हो जाएगा 1 बजे, 8 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे कितना हो जाएगा? 6 6 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से 2 ये कम होता जा रहा है। पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना, फिर आगे आंसर करेंगे इसका। तो ये लिखा है यहां तक। अब पूछा क्या है? अब जो पूछा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कितने बजे होगा? एट व्हाट टाइम, कितने बजे, किस समय माइनस पर ये इतना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0 से 8 कम, 0 से 8 नीचे, मतलब क्या हुआ? -8 या +8? -8 डिग्री सेल्सियस। -8। नंबर लाइन भी देखें तो 0 से 8 पीछे जाए तो -8 आता है ना। तो शुरू में इतना था टेम्परेचर, ये था दोपहर 12 बजे, 12 नून, दोपहर 12 बजे। अब ये पूछा ये कितने बजे ये टेम्परेचर इतना हो जाएगा? 2 हर घंटे घट रहा है, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर -8 कब होगा ये देखना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे चेंज कितना हुआ, कितना कम हो गया, यहां से 10 से शुरू होकर -8 तक कितना कम हो गया ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपने निकालना है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, कितना बदलाव हुआ, परिवर्तन, वो निकालना है। चेंज कैसे निकालते हैं? माइनस करके, है ना, माइनस करके निकालते हैं ना। मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 रुपए थे, है ना, और बाद में आपको किसी ने कुछ और रुपए भी दिए और आपके पास 100 रुपए हो गए, तो कितना चेंज आ गया, कितना बदलाव हो गया? तो क्या करोगे? 100 में से 10 घटा लोगे, 100 माइनस 10, ऐसे ही करोगे ना, 90 का चेंज आ यस गया। सर। यस सर। तो वैसे यहाँ पर भी आपने चेंज निकालना है कि कितना चेंज हुआ, तो उसके लिए आप क्या करोगे? माइनस करोगे, बड़े में से छोटे को। बड़ा कौन सा है? 10। +10। इसमें से माइनस क्या करोगे? -8। -8। तो प्लस का 10 है और -8 क्या बन गया? ये भी +8 ही बन गया ना, माइनस माइनस 2 बार है। यस सर। तो 10 और 8 कितना हो गया? दोनों प्लस के हैं, अभी 18 हो गया, 18। यस सर। ठीक है। 18 चेंज हुआ है, ठीक है। अब ये कितने घंटों में होगा वो देखना है हमने। 18 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया, 10 से -8 तक पहुंच गया, उसमें 18 कदम पीछे पहुंच गया ये, ठीक है। हर घंटे 2 कदम पीछे जा रहा है, वैसे ये हमने ऊपर ही देखा था, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है हर घंटे, ठीक है। तो अब टाइम देखना है, कितना टाइम लगेगा इसमें चेंज होने में, टाइम टू चेंज, टाइम टू चेंज, हिंदी में लिख सकते हैं परिवर्तन में लगा समय। कितना चेंज करने में टाइम कितना लगा? तो 18 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, हर घंटे कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है।
तो 18 कम होने में कितने घंटे लगेंगे? खुद ही ऐसी आइडिया लगा लो। 1 घंटे में 2, 2 घंटे में 4, 3 घंटे में 6, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो 18 कम होने में कितने घंटे लगेंगे? कितने लगेंगे? ऐसे ही जल्दी से आइडिया लगाओ। हाँ, 2 डिग्री सेल्सियस कम होने में 1 घंटा लग रहा है। यहां पर मैं ये टाइम लिख रहा हूं। 4 के लिए 2 घंटे लगेंगे, 6 के लिए 3 घंटे लगेंगे, 8 के लिए 4 घंटे लगेंगे। ऐसे ही चल रहा है ना? तो 18 के लिए कितने घंटे लगेंगे? यहाँ देखो ये पैटर्न क्या बन रहा है। आधा आधा तो हो रहा है। 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 18 का हाफ कितना होगा वो लिख देना यहाँ पर, 9। सो तो नहीं गए तुम लोग? नो सर। ऐसे लग रहा है तुम तो सारे चुपचाप बैठे हैं। तो क्या किया हमने? सिर्फ सिंपल उसको रेट से डिवाइड कर देना। ये जो रेट था 2 कम हो रहा है ना। जब कोई एक ही चीज बार बार जुड़ती जाए उसके लिए हम प्लस करते हैं। ये पिछली क्लास में भी सीखा है और इस बार भी हमने बात की थी। बार बार +2 +2 +2 करना हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बार बार माइनस 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 हो रहा है ना यहाँ पर। अब ये पिछली एक्सरसाइज में किया था तो वहां यस पर हम सर। मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बार बार 2 2 2 2 कम होता जा रहा है। तो हम डिवाइड कर सकते हैं। वहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 2 9 18। ठीक है। 9 क्या? आवर्स, घंटे। हिंदी वाले यहाँ पर घंटे लिख लेंगे, घंटे। तो 9 घंटे बाद हो जाएगा इतना -8 डिग्री सेल्सियस। 9 घंटे बाद टाइम कितना हुआ होगा? दोपहर 12 बजे से शुरू किया था तो 9 घंटे बाद टाइम कितना हो गया? दोपहर 12 बजे से 9 घंटे और जोड़ लिए तो कितना टाइम हो गया घड़ी में? सर शाम के 9। हाँ, रात के 9 बज गए है ना। 9 PM बोलेंगे कि AM बोलेंगे? PM। PM, ठीक है। तो इसी को आप यहाँ पर 9 घंटे हो गए तो इसलिए आप सीधा ही लिख सकते हो इसके बाद ही at 9 PM। 9 PM। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा यस यहाँ पर। सर। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी 9 PM ही लिख सकते हैं, या हिंदी में अगर और लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं रात के 9 बजे। 9 घंटे बाद की बात होगी। अब ये भी पूछा है कि मिडनाइट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा? मिडनाइट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा? मिडनाइट मतलब आधी रात। आधी रात कब होती है? कितने बजे? आधी रात मिडनाइट किसे सर कहते हैं 12 हम? बजे। हाँ, रात के जो 12 बजे होते हैं। ठीक है, 12 मिडनाइट लिखते हैं उसको, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद AM स्टार्ट हो जाता है। तो आधी रात को 12 बजे मतलब दोपहर 12 बजे से आधी रात 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? कितने घंटे हो गए घड़ी में? जैसे मैं बोलूं कि 12 बजे से 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? दोपहर 12 से रात 12 तक। ऐसे ही बोलूं 1 बजे से रात के 1 बजे तक, 2 बजे से 2 बजे तक, तो पूरा एक घड़ी में चक्कर घूम रहा है पूरा वो सुई का, घंटे वाली सुई का। तो कितने घंटे हुए वो? अरे जल्दी उंगली में गिन लो अगर नहीं पता तो। वैसे घड़ी में घंटे वाली सुई जो है वो 1 नंबर से स्टार्ट हुई और दोबारा घूम के वो वापस उसी नंबर पर पहुंच गई। तो कितने घंटे हुए? घड़ी में कितने घंटे नजर आते हैं आपको? अच्छा हम्म? सर घड़ी में 24 घंटे नजर आते हैं आपको? घड़ी में घंटे लिखे होते हैं 1 2 3 4, 24 तक लिखे होते हैं। 12। 12। दोपहर 12 से रात के 12 बजे तक 12 घंटे हुए। दोपहर 1 बजे से रात के 1 बजे तक 12 घंटे हुए। 3 बजे से अगले 3 बजे तक 12 घंटे हुए। तो ऐसे 12-12 घंटे होते हैं। ठीक है, मीटिंग हो ठीक रही है, है। गिन लो चाहे उंगली में आप। यस सर। 12 बजे के बाद 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही बजेंगे ना 12, रात के 12। तो कितने हो गए यहाँ तक ये सारे?
12 घंटे हो गए कि नहीं हुए? मीटिंग हो रही है ये। ठीक है, कितने घंटे हुए? कितने हुए? 12 घंटे हुए। तो अब हमें 12 घंटे बाद कितना टेम्परेचर होगा वो भी बताना है। टेम्परेचर एट मिडनाइट ऐसे लिखोगे आप, हिंदी में मीटिंग हो अर्धरात्रि रही है। लिखा होगा। हाँ जी, एक्सक्यूज मी, ये सर ये मीटिंग हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धरात्रि के समय तापमान। आधी रात को तापमान कितना होगा? तो स्टार्टिंग कहां से हुई थी? कितने तापमान से, कितने टेम्परेचर से? +10 से, है ना? अब इसमें से कितना कितना Yes, कम कर sir. रहे हैं हम? 2 कम कर रहे हैं कितनी बार? आधी रात तक, दोपहर 12 बजे से आधी रात तक 12 घंटे हो गए, तो हर घंटे 2 कम हो रहा है, तो कितनी बार 2 कम होगा? 12. 12 बार। तो 12 बार 2 कम करना है, मतलब 12 इंटू 2, 12 इंटू 2। ठीक है, समझ गए? शुरू में 10 था, Yes, sir. 10 में से Yes, sir. 12 बार कम करना है, तो 12 बार कम किया, यानी कि 2 इंटू 12। 2 इंटू 12 कितना हो गया? 2 गुणा 12, 12 2 जार 12 दूने। जल्दी बोलो। 12 का डबल, 12 दूने। साहित्य, अभिनव, प्रीतिका। 24. 24, बस 24 कर देना आपने। तो यहाँ पर आप 24 लिखोगे। अब 10 माइनस 24 कितना होता है? +10 माइनस 24, दोनों अलग अलग टीम के हैं, माइनस करने। बताओ। जल्दी बताओ, माइनस करो, 24 में से 10 घटा लो, इतना इजी तो है। 24 माइनस 10। घर में बैठ के बिल्कुल सुस्त हो गए तुम लोग। 14. 14। 14 प्लस का 14 या माइनस का 14? Minus. बड़ा नंबर देखो, 24 माइनस का था तो माइनस का 14 आएगा, और साथ में डिग्री सेल्सियस आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो पार्ट था इसका, उसमें बोला है आधी रात को कितना टेम्परेचर होगा। तो स्टार्टिंग में दोपहर 12 बजे था 10, 10, उसमें से 2 कम हो रहा है तो -2 किया। लेकिन कितनी बार 10 2 कम होगा? ये 12 बार, क्योंकि रात के 12 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे, तो 12 से और गुणा किया, 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 2 24। 10 में से ये 24 माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा -14। तो -14 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, रात को 12 बजे, Yes, आधी sir. रात को। तो इस तरह से करना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना था कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस, कितना कितना कम हो रहा है, 2 करके कम हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला पॉइंट भी दिया हो तो लास्ट वाले का देखा हमने, चेंज कितना हुआ, अंतर, वो माइनस करके निकाला, उतना हमने रेट जो था 2 से डिवाइड करके टाइम निकाल लिया। ठीक है, और जब टाइम दिया हो और आपको बताना हो कितना टेम्परेचर हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई करना और उतना माइनस कर देना, तब आपने ये निकाल लिया। समझ में आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन पूरा लिखना है ब्लैक पेन से, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना नीचे, हल ऐसे, और फिर इसको ब्लू पेन से करना है। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये, इस तरह के क्वेश्चन भी किए थे। यहाँ पर है कि क्लास टेस्ट हुआ, उसमें +3 मार्क्स मिल रहे हैं एवरी करेक्ट आंसर के लिए। जो भी ठीक आंसर मिले होगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा उसमें +3 मार्क्स मिलेंगे, और जो भी आंसर गलत होगा, इनकरेक्ट, उसके लिए -2 मार्क्स हो जाएंगे, 2 नंबर कम हो जाएंगे। एंड 9 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, और अगर क्वेश्चन नहीं किया तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन, तो फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड आपने करना है। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका के 20 मार्क्स आए,
राधिका के मार्क्स कितने आए? 20. If she has got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? तो उसमें से उसने 12 आंसर सही दिए हैं, गलत कितने आंसर है वो बताने हैं। टोटल उसके नंबर बने 20। समझ गए क्वेश्चन क्या है? समझ गए? सही आंसर कितने दिए राधिका ने? 20. अरे पढ़ लो। 12 करेक्ट आंसर्स लिखा है, 12 12 उसके आंसर सही हैं, तो उसके मार्क्स कितने बने होंगे 12 करेक्ट आंसर्स के? हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? हर एक सही आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3 plus 3 +3। तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिलेंगे उसको? 12 करेक्ट आंसर्स के लिए 12 × 3, 12 3, ऐसे ही करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 3 12 12 आ जाएगा, प्लस का 3, तो कितने हो जाएंगे? 12 3 12 3। जल्दी बोलो। सर 36 36 ये बन गया। 12 सही जवाब के 36 बन गए, लेकिन उसके टोटल मार्क्स आए कितने हैं? टेस्ट में नंबर आए कितने उसके? 20। ठीक है, टोटल तो 20 है, टोटल मार्क्स 20 है, उसमें से 12 सही जो दिए उसके तो 36 बन गए हैं, तो गलत भी बहुत सारे होंगे ना, तभी तो उसके कम रह गए, है ना? तो कितना कम रह गया? डिफरेंस, अंतर कितना रह गया देखो, 36 में से 20 माइनस करके देख लो कितना हुआ, फर्क कितना इन दोनों के बीच? 16 16 ठीक है। अब ये जो 16 है ये कम हुए होंगे ना उसके, तभी तो 20 बने। 16 ये क्यों कम हुए? क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, 2 2 नंबर उसमें से कटे होंगे, ठीक है। तो कितने Yes, sir. इनकरेक्ट हुए वो पूछा था आपको, कितने गलत हुए इनकरेक्ट आंसर्स। तो ये 16 जो है वो गलत जो मार्क्स गलत क्वेश्चंस के मिले हैं वो है ये 16 मार्क्स। हर एक गलत के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे? हर एक गलत के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे? -2 -2। तो 2 2 2 2 कम हुए होंगे, कितनी बार कम हुए होंगे जिससे ये 16 बना होगा? 16 कम हो गए उसके मार्क्स। कितने क्वेश्चंस के होंगे ये? 2 2 2 2 कम 8 करते जाओ। 8 क्या किया आपने? सर, डिवाइड 8 किया, भाग करना, 8 आ जाएगा। तो 8 इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। इसको अगर आप माइनस में करोगे तो ठीक रहेगा। इसमें आप क्या करो, टोटल मार्क्स 20 थे, उसमें से 36 माइनस करना। टोटल मार्क्स 20 थे ना, टोटल में से ही तो माइनस होता है, तो 20 में से 36 Yes, माइनस sir. करोगे तो -16 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ माइनस लगाना। और हर एक के लिए जो कम हो रहे थे वो -2 कम हो रहे थे, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्या लिखा मैंने? -16 उसको मार्क्स मिले गलत आंसरों के, गलत आंसर्स के, ठीक है। और हर एक गलत के लिए मिल रहे थे -2। डिवाइड किया, माइनस से माइनस ऐसे कैंसिल करना, 2 से 16 कैंसिल करना, 8 आएगा, 2 8 16, तो 8 आ गया, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके। हिंदी वालों ने क्या Yes, लिखना sir. है यहाँ पर? ये जो टोटल मार्क्स लिखा है यहाँ पर आप लिखेंगे कुल अंक, ठीक है, ठीक है। और Yes, sir. 12 करेक्ट आंसर्स जो थे यहाँ पर लिख दोगे 12 सही उत्तर, और ये डिफरेंस ये है अंतर, और ये यहाँ पर इनकरेक्ट ये जो है इसको आप लिखोगे गलत उत्तर। गलत उत्तर कितने वो पूछे हैं, तो गलत उत्तर हो गए 8। इसी तरह का सेकंड है ये, सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। इसमें इसका स्कोर जो है -5 है, यहाँ 20 की जगह आप -5 लिखोगे,
ठीक है, 7 करेक्ट हैं, ये जो 12 करेक्ट थे इसकी जगह यहाँ पर 7 लिखोगे, 7 से 3 को गुणा करोगे, 7 या 21 यहाँ पर बनेगा, फिर आप माइनस करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, इनकरेक्ट आपके निकल जाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, कर लोगे? यस सर। और उसके बाद ये 7th क्वेश्चन, ये लास्ट है यहाँ पर, इसमें भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये भी आपने खुद ही करना है। एक एलिवेटर है, एलिवेटर होता है लिफ्ट, डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। माइन होती है खान, जमीन को खोदा जाता है, जमीन के अंदर गहराई में, फिर ये जमीन है यहाँ पर, उसके अंदर यहाँ से ऊपर से नीचे जाने के लिए लिफ्ट लगाई है। अंदर गहराई से कोयला, पेट्रोल वगैरह निकालने के लिए खान बनाई जाती है। ठीक है, तो ये गहराई तक खुदाई की है और इसमें लिफ्ट जा रही है नीचे। ठीक है, लिफ्ट जाने की स्पीड ये दी हुई है नीचे जाने की, वो हर 1 मिनट में 6 मीटर जाती है, 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे पहुंचती है। ठीक है, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, 10 मीटर जमीन के लेवल से 10 मीटर ऊपर से यहां से लिफ्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, 10 मीटर जमीन यहाँ पर, ये इसको 0 माने तो 10 मीटर ऊपर यानी कि +10 हो गया ये। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे हमने टेम्परेचर वाला देखा था उसमें +10 था, यहाँ भी ये +10 है। तो आपको पूछा कितना टाइम लगेगा उसको -350 मीटर, यानी कि जमीन से -350 नीचे गहराई में पहुंचने के लिए, -350। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? तो वैसे ही करोगे जैसे आपने पहले किया था वो वाला टेम्परेचर वाला, तापमान वाला। यहाँ भी वही देखोगे चेंज कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में चेंज कितना है। ठीक है, टोटल ये डिस्टेंस कितना हुआ वो देखना है, गहराई बोलेंगे इसको, डेप्थ, गहराई, या डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस से लिख देना सीधा ही, डिस्टेंस कवर्ड, तय की गई दूरी। गहराई है वैसे यहाँ पर, वो दूरी हुई है, कवर की गई दूरी बोलो चाहे गहराई, एक ही बात है। तो क्या करोगे, माइनस करोगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, बड़े में से छोटा घटा लो, बड़ा 10 है ना प्लस का, इसमें से क्या माइनस करोगे, -350 +10 +350 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कितना बन गया ये 360 360 मीटर बन गया। 10 मीटर ऊपर से शुरू किया था और 350 नीचे तक गए, तो टोटल 360 मीटर चला गए हम। अब इसका टाइम पूछा है, टाइम कितना लगेगा उसमें, तो 360 मीटर है। ठीक है, हर 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे जा रही है, तो 360 पूरा कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 360 मीटर नीचे जाना है, नीचे तक जाना है। ठीक है, तो आप सीधा ऐसे देख सकते हो कि 10 से स्टार्ट हुआ, 6 कम हो गया, नीचे नीचे जाते जा रहे हैं, 1 मिनट बाद 6 कम हो गया, 1 मिनट बाद फिर 6 कम हो गया, फिर 6 कम हो गया, ऐसे बार बार 6 6 6 6 कम हो रहा है। तो बार बार कम हो रहा है, इसको हम कितनी बार हमें कम करना है वो हमें पता नहीं है, हमें वही निकालना है कि 360 तक, तो उसके लिए हम डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, बार बार माइनस कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम डिवाइड करके वो टाइम का पता कर सकते हैं। तो 6 से डिवाइड करो, 36 करो, 6 के टेबल में कब आता है, बोलो जल्दी से। अरे 6 6 36, 6 6 36, और साथ में एक 0 थी, कितना आ गया 60, और साथ में ऊपर ही लिखा था देखो, मिनट में था टाइम, तो यहाँ भी मिनट आ जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 आवर, 1 घंटा। आवर। हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हैं, टाइम की जगह यहाँ पर समय लिख देना आपने। तो पीछे जो समय वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे ही किया था, देखो यहाँ पर भी ये टेम्परेचर जो था, इसमें भी टाइम हमने कैसे निकाला था, यहाँ पर जो चेंज किया हमने पहले देखा, चेंज कितना हुआ, माइनस करके वो चेंज निकाला, जो चेंज था उसको उसके रेट से डिवाइड कर दिया था। ठीक है, भाग किया था, वहां भी कितनी स्पीड से कम हो रहा है टेम्परेचर उससे डिवाइड किया था, वैसे ही यहाँ पर है ये। तो हमने चेंज कितना हुआ डिस्टेंस में वो निकाला माइनस करके, वो बना 360, उसको उसके रेट से, रेट ये दिया स्पीड जो दी है लिफ्ट के नीचे जाने, उससे डिवाइड कर दिया, भाग। क्लियर हो गई बात? यस सर।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है और चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, इसको कर लेना फेयर में सभी को। कोई अगर रह जाए, समझ में ना आए तो फोन करके जरूर पूछ लेना। ओके, बाकी हम कल करते हैं।